अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके घर में अतिरिक्त कमरे खाली पड़े हैं, तो अब यही कमरे आपकी कमाई का जरिया बन सकते हैं। जी हाँ, योगी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में बड़ा संशोधन किया है, जिसका सीधा फायदा आम जनता और पर्यटकों दोनों को मिलने वाला है, जो यूपी के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर रखने का काम करेगा। नई नीति के तहत अब होम स्टे में 8 कमरे तक की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन और ऑटो रिन्यूअल की सुविधा मिलने से लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन परिवार पर पड़ेगा जिनके घरों में अतिरिक्त जगह है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अब वे अपने घर के खाली कमरों को कानूनी रूप से पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराकर हर महीने अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। मान लीजिए कि कोई परिवार अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, चित्रकूट या किसी पर्यटन क्षेत्र के आसपास रहता है। त्योहार और छुट्टियों के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कई बार होटल महंगे होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में होम स्टे एक सस्ता, सुरक्षित और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा विकल्प सामने आएगा। इसका फायदा सिर्फ मकान मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा। जब किसी इलाके में पर्यटक ठहरेंगे तो आसपास की दुकानों, रेस्टोरेंट, टैक्सी चालकों, ई रिक्शा चालकों, हस्तशिल्प कलाकारों, स्थानीय गाइडों और छोटे कारोबारियों की आय भी बढ़ेगी। यानी एक फैसले से पूरे स्थानीय के अर्थतंत्र को गति मिलेगी। इसके अलावा पर्यटकों को भी होटल जैसा औपचारिक माहौल नहीं, बल्कि स्थानीय परिवारों के साथ रहने का अनुभव मिलेगा। इससे प्रदेश की संस्कृति, खान पान और परंपराओं को देश दुनिया तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। मगर सवाल है कि संशोधन में क्या क्या बदलाव होंगे। होम स्टे में 8 कमरों तक की अनुमति दी गई। पूरी पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑटो रिन्यूअल की होगी अब सुविधा। होटलों के मुकाबले किफायती विकल्प रहेगा। पर्यटकों को ज्यादा ठहरने के विकल्प। स्थानीय परिवार सीधे पर्यटन से जुड़ेंगे। गांव और छोटे शहरों में स्वरोजगार बढ़ेगा। स्थानीय संस्कृति और खान पान का सीधा अनुभव मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पर्यटन को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रखकर गाँव और छोटे कस्बों तक पहुंचाना है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह नीति प्रभावी तरीके से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में हजारों नए स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह सिर्फ पर्यटन नीति में बदलाव नहीं, बल्कि आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और घर बैठे कमाई का नया रास्ता खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश के लोग इस अवसर का कितना लाभ उठाते हैं और कितना बदलाव इससे उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।